बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है। PTI के कारकुन मेरा साथ दें, जुल्म और इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। बानी PTI को कहा था कि मुखालिफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग के कारकुनों ने वोट को इज्जत देने के नारे के लिए जुल्म बर्दाश्त किया। नून लीग अपना नजरिया छोड़ सकती है, हम नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता। कोई एक बार तो कोई 3 बार वजीर आजम रहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को सूबे पर मुसल्लत किया गया। ये बाद में वादे भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी जो वादा करती है पूरे करती है। हम पर लाहौर में कम तादाद का तंज किया जाता है। साजिश से PP को पंजाब से हटाया गया तो नुकसान होगा। हमारे सियासत में एक बहरान है, हमारा जमहूरी बहरान है। ये हम पे तंज करते हैं। वो कहते हैं कि आपका तादाद कम है, आप क्या करे हो, क्यों लाहौर आए हो इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको जरा समझाएं कि ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। ये समझते नहीं है कि हम वो 72 करके काफले में मानने वाले हैं, हक और सच के रास्ता पे खड़े होते हैं। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को अपने बार बार मुंतखब करवाना है? मैदान में आप ही हो, कोई और नजर ही नहीं आता। अगर दूसरे नहीं यकीन रखते तो आप जमहूरियत में यकीन रखो। मैं PTI के कारकुन से मुखातिब होना चाहता हूँ कि हम खान साहब को कह के थक गए थे कि सियासत करो, गालम गलोच सियासत नहीं होता। मगर इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूँ और जो जुल्म मैंने देखा है, मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी सियासी कारकुन ये इस जुल्म से गुजरना पड़े। मैं आपसे अपील करता हूँ, आए इस इलेक्शन में अब तीर और शेर का मुकाबला है। मेरे साथ थे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर। PTI दौर में इंतकाम की इंतहा की गई, लीगी रहनुमाओं को जेलों में बंद रखा गया। पाकिस्तान हमारे दौर में तरक्की कर रहा है, आज हाथ फैलाना पड़ता है। हमारे दौर में बिजली 7 रुपए फी यूनिट, पेट्रोल 75 रुपए लीटर था। आज चीनी, घी, आटा भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका। हमजा शहबाज का भाटी गेट में जलसे से खिताब। कहा, हमने सियासत दांव पर लगाकर पाकिस्तान को बचाया। इलेक्शन मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को सोच समझकर वोट डालना है। हम आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। महंगाई के जिनको बोतल में बंद करेंगे। नून लीगी हुकूमत बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। नौजवानों के पास आज नौकरी नहीं, उन्हें हुनर दें। 3.5 सालों में इमरान नियाज़ी ने मईशत का धड़क तख्ता कर दिया, मुल्क दिवालिया होते होते बचा। पाकिस्तान की तरक्की को अपना गोल बनाया। हम भी चाहते हो तमाशा देखते रहते, लेकिन हमने सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। 8 फरवरी को बहुत समझकर वोट डालना। आज पाकिस्तान की मईशत बदहाली का शिकार है। एक के लिए हमें अफवाह के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा पूरा किया, अपना वादा सच्चा किया। 8 फरवरी को देश जीतेगा। इन नौजवानों को उनके खिलाफ नहीं बल्कि लैपटॉप देंगे इंशाअल्लाह। क्लैश ऑफ टाइटन्स अब खत्म होना चाहिए, सीज फायर करें। सबक सीख लिया है, ये छोड़ते नहीं, हम हार नहीं मानते, बस बहुत हो गया। मुखालिफिन अब हमारे लिए आसानियां पैदा करें। शफाफ इलेक्शन के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर की सियासी जमातों को सुलह सफाई की पेशकश। कहते हैं 800 से जायद उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। किसी एक पार्टी को तनहा करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। 9 मई वाक़े पर आम माफ़ी नहीं चाहता, सजा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनजर रखा जाए। माइनस बानी चेयरमैन PTI किसी सूरत मुमकिन नहीं।
मानी पीटीआई ने झूठे मुकदमे बनाए, लोगों को जेलों में डाला, नाअहल कराया, मेरे खिलाफ घटिया मुकदमा बनाया, मरियम नवाज को जेल में कैद, नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में कहता था पाकिस्तान जाकर देखूंगा, इन्हें सहूलतें तो नहीं मिल रही, आज खुद जेल में बैठा 5 स्टार होटल की सहूलतें ले रहा है। लेकिन रहनुमा राना सनाउल्लाह कहती हैं गैर जमहूरी शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, इसने मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया कर दिया। कौमी असम्बली में कभी ये ओपोजिशन को सलाम तक नहीं करता था, देखता भी नहीं था। 9 मई के बाद इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। अगर रियासत इनको मुआफ करे तो रियासत बाकी नहीं रहेगी। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमारे कहने पर तोड़ी? हमने कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती पर रावलपिंडी में इंसानों का सैलाब ले आओ। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, धरना और एहतजाज किसके कहने पर करते रहे? एक खुशहाल मुल्क बनने, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए उड़ान भरने वाला था कि दोबारा एक साजिश हुई और उस साजिश के नतीजे में एक ऐसे फर्द को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है, जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के तहत वोट लेके तो असेंबली पहुंचा, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि इस जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के 2 पहिए हैं। उसने आते ही असेंबली में अपने पहले खिताब में, अपनी पहली तकरीर में ये कहा कि मैं तो अपोजिशन को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इन सबको जो है वो जेल भेजूंगा, कि आप जो है वो अगर वजीर आजम है तो असेंबली ठीक है, अगर वजीर आजम नहीं रहे तो जी मैं तो असेंबली को जो है वो इस्तीफा दे के बाइकआउट करके बाहर जा रहा हूँ। ये हर रोज का कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, कभी एहतजाज, ये पूरा साल ये किसके कहने पे करते रहे? कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, कभी एहतजाज, ये पूरा साल ये किसके कहने पे करते रहे? चीजों का मुकाबला किया और हम गिरफ्तारियां हुई। अब इसने कहा कि जी मुझे अगर गिरफ्तार करोगे तो मैं तो जो है वो हमला कर दूंगा, और फिर 9 मई को जो हुआ जो आपके सामने है। नाज़रीन, कराची के बाग़ जिना ग्राउंड में एमक्यूएम पाकिस्तान का जलसा, कारकुनान की बड़ी तादाद जलसेगाह पहुंच चुकी है। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। इस वक्त जलसागाह की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। जी राशिद, बताइएगा। गया है इंतखाबात के हवाले से ये भी बताते चलें कि कराची का ये पहला जलसा है किसी भी सियासी या मजहबी जमात से जो इतने बड़े पैमाने पर जिसका इनेकाद किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनका ये कहना था कि आज के जलसे में तारीख साज जो है वो क्राउड कराची का आएगा, जबकि जो एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनसे अब से कुछ देर कबल जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि कराची 8 फरवरी से कबल आज ही जो है वो अपने मैंडेट का फैसला कर देगा। इस पंडाल के हवाले से हम बताते चलें कि यहाँ पर एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से दावा किया गया है कि 25,000 से ज़ायद कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, जबकि उनके जो कारकुनान और उनकी जो आवाम है वो जब यहाँ पर पहुँचेगी तो नुमाइश तक जो है वो यहाँ पर लोगों का एक हुजूम होगा। इसके साथ साथ ये भी दावा किया गया कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने माजी में जिना ग्राउंड में जो बाग़ जिना में जो अपना रिकॉर्ड कायम किया है जलसों के हवाले से, तो वो जलसों का रिकॉर्ड भी आज यहाँ पर तोड़ा जाएगा। आपसे कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इस जलसे का आगाज़ किया जाएगा, जिसे एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब कहा जा रहा है कि वो इंतहाई अहम होगा और मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इस पर भी वो अपने कारकुनान और जो उनके वोटर्स हैं उनको एतमाद में लेंगे। जबकि इंतखाबात के हवाले से